सीखने को और उन रास्तों को तय करने के लिए एक आपको नया मरहला मिलेगा जिसकी तरफ आप कामजन होंगे। ठीक है जी जनाब, ये जो दूसरे पॉइंट में ये 3 जोज थे ये यहाँ पर बयान हो गए। ठीक है, और अगला और आखिरी जो मरहला था वो ये था कि हमारी जनाब इस तबलीग के लिए जो आज के ज़माने और दौर के मुताबिक तबलीग करने के कौन कौन से ज़राए हो सकते हैं। आखिरी सवाल और आखिरी अबास और आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करना है, तबलीग करने के कौन कौन से ज़राए हो सकते हैं। ठीक है जी, एक है आपके पास फेस टू फेस है आपके पास जनाब। ठीक है जी, रूबरू आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है जी, दूसरा क्या है आपके पास जनाब, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनाब आपकी व्हाट्सअप है, ईमो है जनाब, फेसबुक है, यूट्यूब है, वेबसाइट है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, शूटिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसा कि आजकल कोरोना के दौर में ये सब चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ही हमारे पास दीन, मजालिस, अशरे, खमसे, अज़ादारी जनाब, इल्म, क्लासदारी सारी चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुँच रही हैं। चूँकि फ़ेस टू फेस वाला मरहला अब जो है वो ज़रूरी नहीं रहा, इस वजह से कि चूँकि हुकूमत की पाबंदी या जनाब जो है वो SOPs की वजह से ममनू कर दिया गया, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ठीक है जी, तीसरी चीज़ पैगाम रसानी है। ठीक है जी, यानी क्या, SMS है। वो क्या है, किस तरह से है, मिसाल के तौर पर आप ऑडियो में दर्स रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो में तबलीग कर रहे हैं या ऑडियो में किसी को सवालात के जवाबात दे रहे हैं, तो उसमें हमें इन तीनों चीज़ों में हमने देखना है कहाँ पर हमें यहाँ इस मरहले में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की रियायत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन सी चीज़ों की रियायत करना ज़रूरी है कि जिसमें हम अपनी फील्ड के लिए बायस जो है वो उल्टा हम उनके लिए फसाद का बायस न बने, या मिसाल के तौर पर दीन के ऊपर मुसीबत ना बन जाए, या हमारे निकले हुए अल्फाज जो है वो ताहयात कैद ना हो जाएं और वो दीन के लिए दुश्मन जो है उसको दलील बनाकर बयान ना करें। इस वजह से उन तमाम चीज़ों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों की रियायत ज़रूरी है वो बयान करेंगे। तीसरी चीज़ है कि पैगाम रसानी में SMS से आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप कैसेट छापते हैं, आप CD छापते हैं, आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हैं, आप हवाला देते हैं, रेफरेंस देते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमो के ज़रिए जो है जनाब क्या करते हैं, आप उन तमाम चीज़ों को दूसरे बंदे तक पहुँचाते हैं। जी बिस्मिल्लाह हैं वहीं दे विच आ ना SMS का क्या मतलब, पैगाम रसानी हैं, चलें आपकी बात भी ऐड कर लेते हैं जनाब। ठीक है जी, नवाज साहब फरमाते हैं कि जनाब क्या करें, खुतूत के ज़रिए भी, लेकिन ये बहुत पुराने कदीम दौर में हुआ करता था, शायद अभी भी होता है तो, लेकिन वो किसी इल्मी असनाद के हवाले से पोस्ट किया जाता है या खुतूत भेजे जाते हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान इसको जो है वो ऐनुल इम्कान कहा जा सकता है, बईद नहीं है। ठीक है जी, अब हमने इन 3 चीज़ों को जनाब ये आप देख लें, आगे फिर आपसे पूछते हैं, अभी इसको मिटाने लगे हैं। ठीक है जी, फेस टू फेस यानी रूबरू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बाद तीसरी क्या है, पैगाम रसानी, और उसके साथ प्लस इन्होंने खतूत का हवाला दिया, इसके ऊपर भी एक लाइन आपको वजाहत करेंगे। ठीक है जी, सलवात पढ़े बार मोहम्मद व अहले बैत। ठीक है गायून, अभी इसी की वजाहत थोड़ी थोड़ी हम मुख्तसरन इसकी वजाहत पेश करते हैं, उसके बाद आप लोगों से 1-1 मिनट या 2-2 मिनट में जो आप अपने अल्फाज में उसका अहवाल बयान कर सके, ताकि आपके लिए भी तजुर्बाती हो। और अगला दर्स इंशाल्लाह कोशिश मैं ये करूँगा कि अगला जो दर्स है जो हम जलसे पढ़ चुके हैं उसी का आपसे यहाँ पे प्रैक्टिकल कराएंगे, पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, उसकी वजाहत आपने खुद पेश करनी है, ताकि क्लासदारी या वो तजर्बा या पढ़ाने वाला वो अंदाज आप लोगों में हो और उसकी ज़रूरत और उसका आपको अहमियत का पता भी लगे, कि उसकी अहमियत और अफादियत का आपको पता चले, और साथ में आप सीखें भी सही। मुराद आपको बताने या सिखाने या किसी चीज़ की वजाहत पेश करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों की जो फील्ड है, या आप कभी अपने इलाके में जाएं, वहाँ पर अगर आपको 5 लोग हैं, आप ठीक है आप जो है वो मिंबर पे नहीं जाना चाहते, आपके इलाके में 5 नए तालिब इल्म हैं जो आपके शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि बिला हमने मजलिस पढ़नी, आप हमें कुछ बताएं, तो आप क्या कहेंगे, मैं तो सारी ज़िंदगी मुदरस बनता रहा हूँ? ऐसा नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई बंदा आके सीखना चाहता है तो वो आपकी फील्ड का नक्स रह जाएगा, वो खूबसूरती ही नहीं होगी कि आप उसे कहें
नहीं जी ये चीज़ मुझे आती नहीं है, मैं तो जनाब नहव में मैं माहिर हूँ, मैं तो फ़लसफ़े में माहिर हूँ, मैं तो मंतिक में माहिर हूँ, नहीं, बल्कि हर चीज़ का या जामिअतुल मुस्तफ़ा का जो बरनामा है जिसमें उन्होंने इक़्तिसाद आपको पढ़ा रहे हैं। मुझे बताएं आप लोगों में से किसने जनाब MNA MPA बनना है, मुझे बताएं। इक़्तिसाद आप लोगों से किससे रिलेटेड है? नहीं है ज़ाहिरन, अगर चले हज़ारों में से 2-4 बंदे होंगे, लेकिन इक़्तिसाद वो पढ़ा रहे हैं इस वजह से कि आपको कॉन्सेप्ट कम अज़ कम ज़रूर आपके जहन में हो, माइंड में हो। आपको इक़्तिसादात पढ़ा रहे हैं, आपको माशियात पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको फाइनेंशियल पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इल्म दीन में आपको यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, और आगे आपने वहद भी निकालने हैं, यही आपको समझा रहे हैं। या कल हमने जो दर्स अखलाक दिया था इल्म के हवाले से, वो भी यही अर्ज़ किया था कि सिर्फ इल्म को इस हवाले से ना लें कि 20 में से हमने 10 सवाल दिए, 10 में से 8 सवाल हम हल कर ले, 20 नंबर में से हमें 16 मिल जाए, बस हमारा फरीज़ा हक अदा हो गया। नहीं, बल्कि जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर एक उस्ताद आ रहा है जो आपको पढ़ाने की आपकी तनख्वाह लेता है, वो माल इमाम से मिलती है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, कुर्सी आपको दे रहे हैं, कॉपी, हर चीज़, शहरिया, सब चीज़ें आप ले रहे हैं, और आगे आप कहेंगे ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मैंने वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पे बैठा हुआ था, ठीक है मैं 10 नंबर ले लूँगा। ये अक्लमंदी नहीं है। इल्म के साथ, अपनी फील्ड के साथ, अपने शोबे के साथ मुखलिस रहें, तब जाकर आप कामयाबी की तरफ और अपनी मंजिल की तरफ जो है वो कामयाब हो सके और एक अच्छे आलिम दीन बन सकेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड नहीं है, आपके ये शौक़ नहीं है, या आपके ये आरजू नहीं है, इल्म और फील्ड जो है वो आरजू और ख्वाहिश को नहीं देखता बल्कि फरीज़े को देखता है। जब एक डॉक्टर बन जाता है तो शरअन कुरान और दीन और फरमान मासूम के मुताबिक उसके ऊपर फरीज़ा है कि अगर कोई मर रहा है वो उसका इलाज करे। वो ये ना कहे कि ये तो मरीज़ है, ये तो गरीब है, ये तो पैसे नहीं देगा, इसके पास फीस है, यानी शरअन उसका अखलाकन हक है कि वो उसका इलाज करे। बाकी गुफ्तगू बाद में है। अगर कोई इंजीनियर है उसकी जो शरई जिम्मेदारी है, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर शरई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर भी है। जो जिस फील्ड में है उसमें जो महारत रखते हैं उसका फरीज़ा है कि वो उसका हक अदा करे, ये ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके ऊपर जो है नुक्ता ब नुक्ता इंशाल्लाह फिर आप लोगों से पूछते हैं। रूबरू जनाब जो हमने बयान किया था क्या है जनाब? फेस टू फेस क्या जो है इसमें ज़रूरी है? रूबरू होने का ये है कि जो हम 4 जलसे हम बयान कर चुके हैं पिछले, कि जिसमें जो सुनने वाले हैं, ठीक है ना, उन सुनने वालों का जो है उनकी तवज्जो, उनकी अट्रैक्शन जनाब, और उनके साथ जो आप मैटर जो पेश कर रहे हैं या बता रहे हैं या उन तक पहुंचा रहे हैं, वो ज़रूरी है। किस एतबार से? ज़मान के एतबार से, मकान के एतबार से, ज़ुबान के एतबार से, अदियान के एतबार से, मुआशरे के एतबार से, जितनी भी वहाँ पर मराहिल हैं वहाँ पर आपने क्या करना है, देखना है कि क्या आया मैं यहाँ पर अहले सुन्नत और अहले तशी में मिक्स मजमे में पढ़ रहा हूँ, क्या आया मैं जनाब शिया लोगों में पढ़ रहा हूँ, क्या आया मैं ख़वातीन मर्द और जो है बच्चों में मिक्स मजमे में पढ़ रहा हूँ, या फ़कत जो है जनाब मैं मर्दों में पढ़ रहा हूँ। कौन सा मजमा? यानी मजमा शनासी, ज़मान शनासी, मकान शनासी और अदियान शनासी, जिसमें मज़ाहिब हैं, जिसमें सुन्नी है, शिया है, बरेलवी हैं, अहले सुन्नत हैं, जो भी हमारे बरादरान हैं, भाई हैं, उन तमाम को देख कर आपने जो पढ़ना है फेस टू फेस। उसमें क्या है, फेस टू फेस में क्या है, आपका लिबास भी मुहिम है। ठीक है जी, आपके इशारे आपकी गुफ्तगू के साथ क्या करते हूँ, मुताबिकत रखते हूँ, जो हमने पिछले दरों में भी जिक्र किया। ठीक है, आपकी जो तैयारी है, आपके अल्फाज में रवानी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू में रवानी होनी चाहिए, आपका इशारा आपकी बात से मुताबिकत रखता हो। ठीक है जी, मजमे की तवज्जो आपके साथ ज़रूरी है। ठीक है जी, उसके बाद जनाब लोग जो जनाब फ़ज़ाइल सुनते हैं वहाँ पर फ़ज़ाइल पढ़ना है ज़्यादा, लेकिन फ़ज़ाइल के साथ जहाँ ज़्यादा फ़ज़ाइल सुनना पसंद करते हैं वहाँ पर ज़्यादा फ़ज़ाइल के साथ फिर थोड़ी सी तबलीग मिक्स कर दें। ठीक है जी, यहाँ पर मसाइब सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ आपके मसाइब को तो सुनेंगे, लेकिन मसाइब की उसी सबब की वजह से जो आपका मसाइब सुनना चाहते हैं उसके साथ आप थोड़ी सी तबलीग भी मसाइब के साथ मुताबिकत रख के बयान करें। जो फ़ज़ाइल व मसाइब सुनना चाहते हैं उसमें इर्तिबात पैदा करें कि फ़ज़ाइल व मसाइब में ऐसा इर्तिबात हो कि वो आपका जुमला जो है वो तबलीगी जुमला हो, वो जो है जनाब किसी तक पैगाम पहुँचाना, फरमान मासूमीन और सीरत मासूमीन को बयान करना भी मकसूद होना चाहिए। ठीक है जी, ये यहाँ पे फेस टू फेस में यानी खुलासातन यूं कह दूं कि जो जितने पिछले हमारे दुरूस हो चुके हैं वो फेस टू फेस के हवाले से ही थे, जिन तमाम चीज़ों की रियायत करना और जिन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर लागू करना था वो फेस टू फेस के लिए थी। ठीक है जी, अगले नंबर दूसरे नंबर पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया आ जाता है। ठीक है जी, जिसमें जनाब जो है आपकी ईमो है, व्हाट्सएप है। ठीक है जी, उसके बाद फेसबुक है। ठीक है जी, उसके बाद जनाब यूट्यूब है। ठीक है जी,
उसके बाद और कौन सी चीज़ है जो टीवी। टीवी जी, ठीक है ना जी। हाँ, जैसे लाइव जिंदाबाद, ठीक है ना जी, जैसे जनाब लाइव प्रोग्राम आप करते हैं जनाब, वेबसाइट। ठीक है जी, वेबसाइट है, ब्लॉग, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मुस्तफ़ा में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ाएंगे जी। किबला जी, क्या वीसीआर? वो ज़माना ख़त्म हो चुका है, जो कैसेट वाला होता था वो ख़त्म हो चुका है। रील हो गई या जनाब जो है वो सीडी वगैरह, वो ज़माना जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना जी। अगर जो अब यहाँ पे ये ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को जो आज का जो दौर